आशाओं को सरकारी दर्जा देना होगा। आशाओं का भुगतान जो करोड़ों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है पूरे जिले के अंदर, उसका भुगतान अगर नहीं किया गया तो अगले आने वाले दिनों में ये एक्ट जो पूरे प्रदेश में आशा वर्कर्स यूनियन बनाए हैं पूरे प्रदेश को घेरने का काम करेगा। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्ते। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश की सभी आशा और आशा संगिनी बहनों को 11 जनवरी 2024 के उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान को जोरदार ढंग से लागू करने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबका क्रांतिकारी अभिवादन। आप सबको जानकारी है, आप सब इसकी गवाह हैं कि पिछले 2.5 वर्ष से लगातार हम लोग आंदोलन में हैं और एक मजबूत उपस्थिति के साथ लगातार हम अपने सवालों को सरकार के सामने रख रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हमने 2022 में 6 जनवरी से एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को हम लोगों ने 21 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र की सरकार को अपना मांग पत्र देते हुए एक चरण तक पहुंचाया। 2023 में हमने 1 मार्च से एक आंदोलन शुरू किया और 30 नवंबर तक धारावाहिक रूप से सड़क पर हजारों की तादाद में अपनी उपस्थिति से अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 25 सितंबर को सरकार ने आपके भारी जनदबाव की वजह से त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर मांगों पर विचार विमर्श करने और उनके समाधान की ओर आगे बढ़ने का एक आश्वासन सार्वजनिक रूप से दिया, किंतु सरकार उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी और मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन के अगले चरण की ओर बढ़ना पड़ा। 11 तारीख को हम लोगों ने इसी तरह का एक चेतावनी दिवस मनाया। आने वाले दिनों में 31 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक 3 दिन का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशा कर्मियों का एक महापड़ाव हम लोगों ने आयोजित करने का निर्णय लिया है। 31 जनवरी को 25 जिले सुबह पहुंचेंगे, शाम तक अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस जाएंगे। 1 फरवरी को पुनः 25 जिले
पहुंचेंगे और शाम को अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस जाएंगे। और इसी तरह 2 फरवरी को भी आने वाले लोग शाम तक अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद वापस जाएंगे। यानी कि रात में रुकने वाली टीम एक चुनिंदा नेतृत्वकारी साथियों की होगी और आशा बहनों को, संगिनी बहनों को सुबह आना है और शाम को अपना कार्यक्रम देकर के चले जाना है। पूरे प्रदेश को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। 25-25 जिले के 3 स्लैब बने हैं। हम आप सबसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पास जो मात्र 70 दिन बचे हुए हैं, चूंकि सामने चुनाव खड़ा है, इसी दौर में केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी प्रदेश के अंदर हमारे मुद्दों को भटकाने के लिए कर्मचारियों, मजदूरों, स्कीम वर्कर्स के तमाम सवालों को पीछे ढकेलने के लिए वो एक दूसरी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी माहौल के बीच में हमारे सामने अपने सवालों को ऊपर रखने की चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की लाख मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश, सवालों से पीछा छुड़ा करके और प्रदेश को एक दूसरी धारा में ले जाने की जो कोशिश जारी है, उस कोशिश के बरखिलाफ हम लोग अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए अपनी गोलबंदी को तेज करेंगे और लखनऊ की धरती में 31, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी 2024 को भारी तादाद में हम लोग उपस्थित होंगे। और इन 3 दिनों में पहले दिन से ही हम लखनऊ अब की बार सरकार से कह के जाएंगे कि बातचीत का कोई आश्वासन लेके हमें नहीं लौटना है, आपको बातचीत शुरू करनी है और इन्हीं 3 दिनों में इस मसले का समाधान आपको करना है। और अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर ये जमीनी ताकत अपने सवालों को हल करने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ेगी। इसका ऐलान भी 2 फरवरी को लखनऊ की धरती पर ही होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होगी। इसलिए हम आप सब बहनों से कहना चाहते हैं कि इसी बीच में आप सब लोगों के सामने तैयारी की जो चुनौती है, सारी आशा बहनों को गोलबंद करने की जो चुनौती है, बड़े पैमाने पर लोगों को साथ लाने की जो चुनौती है, इसको कबूल करें और 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को अपने जिले के क्रमानुसार पहुंच करके भारी तादाद में वैसे सार्थक करें और सरकार को हम लोग बाध्य करें कि वो हमारे सवालों को सुने, हमारी मांगों को माने। जय हिंद, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद। तब आपकी स्थिति अब काफी कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ?